इस वीडियो में हम लोग कोई चीज़ नया पढ़ने नहीं जा रहे हैं, बल्कि पिछले वीडियो में हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग एक नया एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पे हम लोग किसी एम्प्लॉई जिसका एम्प्लॉई आईडी इंटर किया गया है उसका हम लोग टैक्स कैलकुलेट करेंगे और इसमें एक्सेप्शन को भी हैंडल करना देखेंगे। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग प्रोग्राम को देखते हैं। इस प्रोग्राम का नाम हम फाइल का दिए हैं टैक्स कैलकुलेटर डॉट एसक्यूएल। यहाँ पे सेट सर्वर आउटपुट ऑन है और नीचे में यहाँ पे सेट सर्वर आउटपुट ऑफ है और यहाँ पे एंड और स्लैश दिया हुआ है। यहाँ पे हम अभी एक्सेप्शन हैंडलिंग को कमेंट करके रखे हैं। सबसे पहले चलिए यहाँ पे देखिए, ये एकदम पिछले प्रोग्राम जैसा है। यहाँ पे मैसेज आएगा इंटर एम्प्लॉई नंबर और इस जो नंबर एम्प्लॉई नंबर जो दिया जाएगा वो आईडी में स्टोर होगा। और यहाँ पे तीन यहाँ पे वेरिएबल बनाए हैं, एक डी सैलरी जिसका डेटा टाइप है नम और साइज 10 है, फिर टैक्स बनाए हैं और फिर डी नेम। यहाँ बिगिन में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सेलेक्ट स्टेटमेंट रन कर रहे हैं, सेलेक्ट ई नेम और सैलरी। और यहाँ इनटू कमांड का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, जो कि पिछले वीडियो में भी यूज़ किए थे। यानी ई नेम को डी नेम में रखना है और सैलरी को डी सैलरी में रखना है, और ये डी नेम और डी सैलरी दोनों यहाँ पे वेरिएबल है। टैक्स का हम लोग नीचे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सेलेक्ट ई नेम और सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉई और एम्प्लॉई सैलरी, यानी यहाँ पे दो टेबल का यूज़ कर रहे हैं। चलिए हम लोग पहले ये दोनों टेबल एम्प्लॉई और एम्प्लॉई सैलरी को देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग एम्प्लॉई को देखते हैं, सेलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉई, और आप यहाँ पे देखिएगा 1 to 10 तक एम्प्लॉई आईडी है। ई आईडी इसका नाम है, एक्चुअल में इसके आईडी का ई नेम है, फिर इसका लोकेशन डिपार्टमेंट नेम डिपार्टमेंट आईडी है। हमको केवल ई नेम और ई आईडी से मतलब है और कुछ से नहीं इस प्रोग्राम में। दूसरा टेबल जो है यहाँ पे वो है एम्प्लॉई सैलरी, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सेलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉई सैलरी, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ई आई डी और सैलरी है, यानी यहाँ भी ई आई डी 1 to 10 है और वही कॉलम इस टेबल में भी है, एम्प्लॉई टेबल में भी ई आई डी। यानी हम लोग यदि देखना चाहते हैं इस वन जो नीचा लिखा हुआ है इनका, यदि सैलरी देखना चाहते हैं तो हम लोग इनका ई आई डी यहाँ पे देखेंगे एम्प्लॉई टेबल में 1, और वहीं ई आई डी यहाँ पे देखेंगे और सैलरी 25,000 रुपया। तो इस तरह से हम लोग सैलरी देखेंगे, जो कि नेम किसी और टेबल में और सैलरी किसी और टेबल में, यानी हम लोग यहाँ पे रिलेशन करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखे हैं फ्रॉम दोनों टेबल का नाम, वेयर एम्प्लॉई सैलरी डॉट ई आई डी इक्वल टू एम्प्लॉई डॉट ई आई डी। यही हम लोग रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि एम्प्लॉई सैलरी का जो ई आई डी है वो एम्प्लॉई का ई आई डी के बराबर होना चाहिए, और साथ ही साथ एम्प्लॉई सैलरी में का ई आई डी वो मैच करना चाहिए जो यूजर दिया है यहाँ पे, यानी एम्प्लॉई सैलरी में वो आईडी अवेलेबल होना चाहिए। तो दो कंडीशन, ये सेलेक्ट स्टेटमेंट दो कंडीशन को यहाँ वेयर कंडीशन को यूज कर रहा है। पहला, दोनों टेबल में ईआईडी मैच करना चाहिए, और दूसरा एम्प्लॉई सैलरी में वो ईआईडी अवेलेबल होना चाहिए। ध्यान रहे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे ऐसा एम्प्लॉई आईडी इंटर किया जा रहा था जो कि अवेलेबल नहीं हो, और वो एक एरर फ्लैग शो कर रहा था, नो डेटा फाउंड, जिसको हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू हम लोग उसका मैसेज कस्टमाइज कर रहे थे, और मैसेज आ रहा था एम्प्लॉई नंबर इज इनवैलिड। ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि हो सकता है इस प्रोग्राम में भी जो यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी इंटर किया जा रहा है वो टेबल में अवेलेबल नहीं हो। तो बिगिन में यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं और डी नेम और डी सैलरी में रख दे रहे हैं सेलेक्ट करके, और ये सब कंडीशन का यूज़ कर रहे हैं। फिर यहाँ पे देख रहे हैं यदि डी सैलरी में जो सेलेक्ट करके रखा गया है वो 0 हो, या फिर डी सैलरी नल है, तब क्या करना है, नो सैलरी फाउंड मैसेज देना है। यदि ऐसा कुछ नहीं है, एल्स इफ, तब यहाँ देखना है कि डी सैलरी क्या 10 या 10,000 से कम है, तब हम लोग को ये करना है। टैक्स में क्या करना है, तो डी सैलरी जो सेलेक्ट होकर के आया है उसमें मल्टीप्लाई कर देना है 0.02 से और उसको टैक्स में रख देना है, यानी सैलरी का 0.02 जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही इसका टैक्स होगा। और फिर हम लोग मैसेज देंगे, नेम नेम है, सैलरी सैलरी और टैक्स टैक्स है। यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा देना है। यदि 10,000 या 10,000 से कम नहीं है, यानी उससे ज़्यादा है, तब हम लोग डी सैलरी को हम लोग 0.04 से मल्टीप्लाई करेंगे और टैक्स में रखेंगे, और सेम चीज़ यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे, और ये लाइन का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग यहाँ सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं स्टार्ट,
और जी ड्राइव में ओरेकल नाम के फोल्डर के अंदर में टैक्स कैलकुलेटर डॉट एसक्यूएल करते हैं, इंटर करते हैं। एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे चलिए हम लोग 1 देते हैं और इंटर करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम आ रहा है, यहाँ पे निशा, और सैलरी 25,000, टैक्स 1000। और यदि हम लोग दूसरा कोई एम्प्लॉय आईडी देते हैं जैसे 10 देते हैं, तब यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं नेम अभिमन्यु, सैलरी कैलकुलेट हो रहा है और टैक्स भी कैलकुलेट होकर आ रहा है। यहाँ टैक्स आ रहा था 1000 और यहाँ पे टैक्स आ रहा है 200। और यदि हम लोग ऐसा कुछ एम्प्लॉय आईडी दे रहे हैं जो अवेलेबल नहीं है जैसे 12, तब आप यहाँ पे देखिएगा एक फ्लैग आ रहा है नो डेटा फाउंड। इस फ्लैग को हम लोग चेंज कर सकते हैं और अपना कस्टम डिफाइंड मैसेज शो कर सकते हैं। जैसे इसको हम लोग अनकमेंट करते हैं, सेव करते हैं और फिर हम लोग यही लाइन एग्जीक्यूट करेंगे और एम्प्लॉय आईडी जो है वो हम लोग देंगे 12। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 12 इज़ इनवैलिड मैसेज जो कि यहाँ पे हम लोग बनाए हैं वो आउटपुट में आ रहा है। तो इस वीडियो में आप पढ़े कि कैसे हम लोग एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं और कैसे हम लोग टैक्स या कोई भी इस तरह का कैलकुलेशन हम लोग PL SQL में कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। थैंक यू।